इनकी बात सुनिए। If I burn down every religious scriptures today, and if I burn down every science book today, after 3000 years, सारी की सारी साइंस की बुक एग्जैक्टली सेम वापस आ जाएंगी और सारे के सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स अलग होंगे। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट साइंस की भी किताबें चेंज हो जाएंगी। शॉकिंग है, समझते हैं। सर ने ग्रेविटी का एग्जांपल लिया है, तो ग्रेविटी के ही एग्जांपल से समझते हैं। आसान बनाने के लिए आप ये मान लीजिए कि कंप्लीट थ्योरी ऑफ जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी के विषय में सब कुछ समझा देगी, वो एक हाथी की तरह दिखती है। तो न्यूटन ने जब ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन दिया तो उन्होंने हाथी के केवल पैर समझे थे, क्योंकि वो कंप्लीटली तो सही थे नहीं। तो न्यूटन के बाद लोग ग्रेविटी को हाथी का पैर समझने लगे। लेकिन जब आइंस्टाइन आए, उन्होंने और सुधारा और उन्होंने आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन दिया ग्रेविटी को समझने के लिए, तो उन्होंने पैर के साथ साथ पेट को भी समझ लिया। तो अब लोग ग्रेविटी को हाथी के पैर के साथ साथ उसका पेट भी समझने लगे। अब अगर दुनिया से सारा ज्ञान हटा दिया जाए, ह्यूमैनिटी फिर से प्रोग्रेस करे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब हम ग्रेविटी को फिर से समझने जाएंगे तो सबसे पहले हम पैर समझेंगे और फिर पैर और पेट समझेंगे। हम हो सकता है कि सबसे पहले सूंड समझ जाएं, सबसे पहले पूंछ समझ जाएं या पीठ समझ जाएं। न्यूटन और आइंस्टाइन के ग्रेविटी को लेकर जो इक्वेशंस हैं वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, वो बस एक पड़ाव है। हम नई दुनिया में उनके बीच में या उनके आगे पीछे भी लैंड कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि हम कौन से मैथमेटिकल टूल डेवलप करते हैं और किस ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स के साथ आगे जाते हैं। तो साइंस की किताबें भी डेफिनेटली चेंज होंगी। और अगर सर को ये लग रहा है कि साइंस ह्यूमन से इंडिपेंडेंट है, तो सर यहाँ पर गलत है। साइंस ह्यूमन की ही कंस्ट्रक्ट है। इतनी बड़ी रियलिटी में ह्यूमन अपने माइंड से ही ऑब्जर्व कर रहा है, इसीलिए फिलोसफी भी, रिलीजन भी, जो कि ह्यूमन कंस्ट्रक्ट से ही आ रहा है, वो भी सिमिलर होगा। इसको मैं नेक्स्ट रील में समझाता हूँ।